एक संत हुए थे पद्मनाभाचार्य। तो पद्मनाभाचार्य काशी में पहले के जमाने में डिबेट्स का बड़ा फैशन था, डिबेट्स करते थे सब। किसी को अगर अपने आप को स्थापित करना है एज स्पिरिचुअल लीडर और अ स्पिरिचुअल पर्सन, उसको डिबेट करना पड़ता था। डिबेट करके दूसरे को हराना पड़ता था, और एक बार हार गए दूसरे पंडित, तो ये जो जिसने डिबेट किया वो जीत गया, तो वो जो करना चाहे उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। तो शंकराचार्य के बारे में ऐसी था, शंकराचार्य ने सबको डिबेट में हराया था। शंकराचार्य की थ्योरी को एक्सेप्ट की गई। तो पद्मनाभाचार्य उस समय जाते थे काशी के पंडितों को हराने के लिए। तो उनका एक बड़ा स्टाइल था, अगर पंडित हार गया तो पंडित की सारी पोथियां ले लेते थे, बांध लेते थे, और पंडित को बोलते थे चलो मेरे साथ। तो काशी पूरे चलते गए, वो सारे पंडितों को हराते गए, सारे पंडितों को बुक्स लेते गए, और सब पंडित की अभी टोली इनके पीछे चल रही है, और ये एकदम स्मार्ट स्कॉलर, ऐसा इनका नाम फैल गया। हम लोगों ने सोचा इनको अब कैसे हराया जाए, ये तो सही नहीं हो रहा है, पंडितों को बड़ा हराए जा रहे हैं, क्या किया जाए। तो लोगों ने सोचा इनको कबीर जी के पास भेज दो, संत कबीर। तो पद्मनाभाचार्य को कबीर जी के पास भेजा गया। कबीर जी के पास गए, शास्त्रार्थ करा जाए। कबीर जी बोले शास्त्रार्थ वो क्या होता है? तो ये बोले पद्मनाभाचार्य, आपको शास्त्रार्थ नहीं पता? अरे आप हमसे कुछ प्रश्न कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। आप जीत गए तो मैं आपके सामने हार मान लूंगा, आप हार गए तो आज जैसे सारे पंडित मेरे पीछे लगे हैं ना, ऐसे आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो कबीर जी बोले लेकिन मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है पूछने के लिए। जो तत्वदर्शी है, कबीर ने तो तत्व का दर्शन कर लिया था, जो ज्ञानी है उसके पास क्या प्रश्न रहेगा? प्रश्न तो उसके पास है ना जिसने तत्व दर्शन नहीं किया, जिसने तत्व नहीं समझा, जिसने एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स नहीं समझा, उसको क्वेश्चंस है ना। कबीर को क्या क्वेश्चन? कबीर बोलते हैं मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है, आपके पास है तो कुछ कीजिए, आप ही समझा दीजिए, मेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं है। तो पद्मनाभाचार्य बोले अरे कुछ तो होगा, सोचो सोचो, सोच के पूछो। तो कबीर जी बोले अच्छा एक बात बताइए आप। एक एक दोहा बोला कबीर जी ने, पढ़ के समझे या समझ के पढ़े, अहो कहो द्विजराय। पढ़ के समझे या समझ के पढ़े, अहो कहो द्विजराय। सुन कबीर की वाणी को, पंडित गयो चकराय। कबीर जी ने कहा कि हे द्विजराज, हे द्विजराज यानी किंग ऑफ पंडित्स, हे किंग ऑफ पंडित्स। कबीर जी पूछ रहे हैं उनको कि आप एक बात बताइए, मैं तो समझ गया कि आपने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन आपने पढ़ कर के समझा, लिसन टू दिस, हाँ, आपने पढ़ करके समझा या समझ करके पढ़ा? क्या पूछा? वर्ड्स, कबीर है, कबीर कबीर के दो है ना, थोड़े से अच्छे होते हैं, बड़े बड़े एकदम सटीक मारते हैं, वो सरकास्टिक भी होते हैं और बहुत अच्छे पूछते हैं। कहते हैं आपने पढ़ करके समझा या समझ करके पढ़ा? बस आप मुझे इतना बता दीजिए बस। पंडित एकदम चकरा गए। बोले इतना गुड़ दोहा, इतना गुड़ दोहा? कबीर ने पूछा, कबीर तो ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, ऐसे तो उल्टा प्रश्न मुझसे कभी किसी ने किया ही नहीं कि आपने पढ़ करके समझा या समझ करके पढ़ा, ये हमको तो बताए। अब पद्मनाभाचार्य ने उनके सामने ह्यूमिलिटी के साथ नमस्कार किया, कहा आपने जो प्रश्न किया, मैं आपके सामने झूठ नहीं कहूंगा, मैं समझ गया आप क्या हैं। सत्य बात तो यह है, ना मैंने पढ़कर समझा, ना मैंने पढ़कर समझा, ना मैंने समझ कर पढ़ा। क्योंकि यदि मैंने पढ़कर समझा होता
तो मैं भजन में लग गया होता। क्या कहा? अगर मैंने रीड किया होता बुक सारे ढंग से और मैंने उनको समझ लिया होता, तो मैं भजन में लग गया होता। और अगर मैं समझ करके पढ़ता, बाय नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, फिर मैं बुक पढ़ता, तो भी तो मैं भजन में लगता। लेकिन हे कबीर जी, मैंने पढ़ाई की और जो भी समझदारी मैंने ली, वो केवल मान और प्रतिष्ठा के लिए ली, मैंने अपने भजन के लिए नहीं करी। समझ में आई? तो हम हजारों बुक्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई एम आई रीडिंग दिस? एम आई अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और हैव आई अंडरस्टूड एंड दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू द बुक्स? दिस थिंग वी हैव टू नोट इट। तो जब पंडित ने कहा कबीर से कि नहीं, ना मैंने पढ़कर समझा, ना मैंने समझकर पढ़ा, क्योंकि दोनों केसेस में मेरे को भजन करना चाहिए था, मैं भजन तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो खाली डिबेट कर रहा हूं अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई करने के लिए। तो मेरी समझ में आ गया बात। तो कबीर दास कहते हैं, फिर तो आपसे भला तो मैं हूं, क्योंकि मैं तो कभी कोई स्कूल गया ही नहीं। कबीर दास की तो कहानी आप लोग को पता, मैं तो जुलाहा थे, बोले मैं तो कोई स्कूल गया नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरे गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य ने मुझे केवल एक मंत्र दिया, राम। बस उस मंत्र में मैं ऐसा खो गया कि उस मंत्र ने मुझे जो ज्ञान देना था, जो तत्व दर्शन देने थे, सब उस मंत्र राम ने मुझे दे दिया, वो भी मेरे गुरुदेव की कृपा से। ये कहानी मैं आपको बता रही हूं क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट कहानी है। बहुत किताबें हम पढ़ते हैं, बहुत फिलॉसफीज हमने पढ़ी, लेकिन जो गुरु के चरण में बैठ करके जो बात समझ में आती है, वो इतनी किताबें पढ़ करके नहीं आती है। इसीलिए हमारे यहाँ लिविंग गुरु के लिए इतना इंपॉर्टेंस है। और कभी मिल गया कोई लिविंग गुरु जो आपके डाउट्स को क्लियर कर दे, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, वेरी फॉर्चुनेट।